अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का 16वां वार्षिकोत्सव समारोह सम्मेलन जयपुर में संपन्न। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर जयपुर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का 16वां वार्षिकोत्सव समारोह सम्मेलन होटल तीज आरटीडीसी जयपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आशादास सारसा ने की और बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय कैप्टन मुकेश वाल्मीकि सांगानेर रहे। कार्यक्रम में सुरेश जाजोटा सीकर, कार्यकारी अध्यक्ष भगवान प्रकाश वाल्मीकि राजसमंद, प्रदेश महासचिव संजय वाल्मीकि, प्रदेश महासचिव बक्सावाला अशोक गहलोत, नाथद्वारा निरंजन टुंडलायत दौसा, कोषाध्यक्ष विनोद कसोटिया, राजू निंदानिया, रामपाल हटवाल, जयपुर विनोद बेनीवाल, जयपुर रवि जादोसनगत, हिंडन सिटी मालती मुकेश वाल्मीकि अधिवक्ता, हाईकोर्ट जयपुर अनिल कुमार अधिवक्ता, त्रिशूल गोडेवाल अधिवक्ता, दिनेश गठेरा, आकाश सारसा, शुभम सारसा, सीताराम सीकर सहित कई अन्य लोग भी शामिल रहे। मंच संचालन प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता मुकेश वाल्मीकि पांचावाला ने किया। उन सब में दिल की आवाज आ रही है कि समाज के प्रति उनकी पीड़ा क्या है। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव सबका एक ही है कि समाज के साथ क्या हो रहा है, अपने को किस तरीके से आगे चलना चाहिए, किस तरीके से अपना काम करना चाहिए। सुरेश जी जादू ने बताई थी वो यूनियन वाली बात चुनाव में। ये स्पष्ट रूप से पता है सबको कि चुनाव यूनियन का होता है, ना कि प्रशासन का या मैनेजमेंट का। ये जो हम बात करते हैं कि हम नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद चुनाव कराती हैं, ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था है जो सुरेश जी ने कहा अपने चमचे को बैठाओ। ट्रेड यूनियन में जो काम करने वाले होते हैं ना, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं कॉमरेड एस मधुसूदन साहब के साथ काम किया हूँ, जो देश के बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट, देश में बहुत जाना माना नाम होता है। ट्रेड यूनियन में काम करने वाला जांबाज होता है, वो कबूतर नहीं, वो बाज होता है। वो अपनी समस्याओं को छीन करके उनका निराकरण कराना जानता है। अगर ट्रेड यूनियन में इस तरीके के वर्कर होंगे, इस तरीके के पदाधिकारी होंगे, तो ही वो संगठन आगे चल पाता है और अपने सदस्यों की और अपने संगठन का भला कर पाता है। प्रशासन से लड़ना ही एक आंतरिक ध्येय होता है ट्रेड यूनियनों का कि मैनेजमेंट से टकराएंगे और टकरा करके अपनी बात को मनवाएंगे। तो मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहता कि लेबर्स का या उनके नीचे काम करने वाले पुराने जमाने में गुलाम होते थे उनका कोई भला करे। कौन ये चाहेगा कि जिनकी परछाई से लोग नफरत करते हैं उनके बराबर बैठ करके तरक्की करके अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया तरीके से स्कूलों में जाकर पढ़ लिख करके आ गया है। मनोदशा जो है मानव की, उसको समझने की आवश्यकता है। इन सब समस्याओं का निराकरण ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत है। ये सब बातें कि चुनाव हम हमारी यूनियन का कर रहे हैं, हम मन में आएगी उसको हमारा नेता बनाएंगे, हमारे जचेगी जहाँ दफ्तर खोलेंगे, हमारी जचेगी जब उन मांगों को लेके आंदोलन करेंगे। ये हमारा राइट है। ये जो भी आप कह रहे हो प्रशासन से बात है, ये तब होती है जब कहीं पे दो यूनियन आ जाए आमने सामने, समझ रहे हैं इसको, उसका प्रावधान। तो प्रशासन किसको मान्यता दे बात करने के लिए? तो मान्यता का भी एक प्रमाण पत्र होता है। ट्रेड यूनियन को मान्यता कौन दे? वो भी कमिश्नर लेबर देता है। वो फिर उन यूनियनों के चुनाव कराता है, खुद की निगरानी में एक कंसल्टेशन अफसर भेजता है, वो इलेक्शन अफसर भेज देता है, लेबर इंस्पेक्टर भेज कर चुनाव कराता है कि भाई ये दो यूनियन है, यहाँ पे काम करेंगे। अभी बताओ प्रशासन किससे बात करे? तो फिर वो यूनियनों के चुनाव होते हैं। आशादास सर सुने आपका, आए अतिथियों का, इस उम्मीद के साथ कि आप अगली बार ज्यादा संख्या के साथ इस होल पधारेंगे और तन मन धन के साथ मुझे मजबूत करते रहेंगे। जय वाल्मीकि, जय गुरु महाराज, अम्बेडकर जिंदाबाद।